हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया? भारत के बंटवारे का जिम्मेदार कौन? उसके साथ साथ जो लाखों लोग मरे और जो कई लाख लोग विस्थापित हुए, उनकी इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल जितना सीधा है, जवाब उतना ही उलझा, उतना ही पेचीदा। आइए इस जवाब को ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग मेंबर या फाउंडर सर सैयद की, जिन्होंने कई भाषणों में, कई सभाओं में ये आइडिया आर्टिकुलेट किया दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू कंट्रीज लिविंग टुगेदर। तो क्या मैं इन्हें जिम्मेदार मानूं जिन्होंने ये बीज बोया? इसके बाद 1905 में, वो 1800s में ये बात कहा करते थे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 1800s, 1905 में पहली बार ब्रिटिशर्स ने भारत को बांटने की कोशिश की। उन्होंने लाया पार्टीशन ऑफ बंगाल, बट वो हमने रोक लिया। हमारे उस टाइम के स्ट्रॉन्ग लीडर्स, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, उन लोगों ने कई आंदोलन करके पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोक लिया। लेकिन कुछ दशकों बाद ऐसा क्या हुआ कि भारत का बंटवारा करना ही पड़ा और कोई रास्ता नहीं बचा? तो जो अर्ली 1900s का टाइम था, ये था रेनेसेंस का टाइम। इस टाइम पे पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं जा रही थी। राजा राम मोहन रॉय जैसे बड़े समाज सुधारक नए सुधार समाज में लाकर उन्हें और मॉडर्न बना रहे थे। लेकिन सारी कम्युनिटीज इन सुधारों को इक्वली एक्सेप्ट कर नहीं रही थी। तो यहीं पर इस बात ने जोर पकड़ा कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज कैन नॉट लिव टुगेदर। और अगर भारत आजाद होता है तो मुसलमान जो है वो हिंदू डोमिनेटेड देश में अपनी परंपराओं को, अपने तरीकों को, अपनी पूजा पद्धति को ठीक से जीवित नहीं रख पाएंगे। इस बात को हवा दी 1930 के अपने एक सभा में अलामा इकबाल ने, जिन्होंने लिखा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हम गाते हैं। पहले तो मैं ये गाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये लिखा है, ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने पब्लिकली एक दूसरे देश की मांग की। और फिर 1933 में मेरे ख्याल से चौधरी रहमत अली नाम के एक स्टूडेंट लीडर ने एक पैम्पलेट पब्लिश किया, नाउ और नेवर, जिसमें उसने पाकिस्तान ये वर्ड कॉइन किया। तो क्या मैं अलामा इकबाल को मानूं इसका जिम्मेदार, या रहमत को मानूं, रहमत अली को मानूं जिन्होंने ये वर्ड कॉइन किया? पैरेलली एक और चीज हो रही थी। पैरेलली ब्रिटिशर्स ने कहा था भारतीयों को, हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स को, कि अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट करते हैं तो हम आपको डोमिनियन डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब इक्वल का आपको जो रूल करने का अधिकार है वो मिलेगा। संपूर्ण स्वराज नहीं, डोमिनियन स्टेटस, लाइक यू आर इक्वल टू द ब्रिटिशर्स। लेकिन उसके लिए आप एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करके हमें बताइए, क्योंकि ब्रिटिशर्स मानते थे दैट दैट इंडिया इज नॉट अ कंट्री ओनली। उनका कंट्री का डेफिनेशन ही अलग है। उनके हिसाब से इंडिया वाज अ अमेलगमेशन ऑफ मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों का एक समूह भारत है, ऐसा वो मानते थे। और बिना किसी एक डॉक्यूमेंट के इसको चलाया नहीं जा सकता। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोटोटाइप है, जो पब्लिश किया गया था, जिसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ा और उन्होंने 14 पॉइंटर्स दिए पंडित नेहरू को या कांग्रेस को, कि आप इसमें इंक्लूड कीजिए ताकि जो भारत के मुसलमान हैं उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे। लेकिन उनके 14 पॉइंटर्स का सजेशन रिजेक्ट हो गया। तो क्या हम कांग्रेस को, पंडित नेहरू को, जो लीडर्स थे हमारे नेशनल मूवमेंट के, इंडियन नेशनल मूवमेंट के, उनको जिम्मेदार माने कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के पॉइंटर्स रिजेक्ट किए? या हम मोहम्मद अली जिन्ना को जिम्मेदार माने जिन्होंने ये पॉइंटर्स भेजे? जो चाहते तो नहीं भेजते, चाहते तो बाद में भी रिजॉल्व कर सकते थे। वो पॉइंटर्स, एक एक पॉइंटर्स, वो भी एक अलग अलग डिस्कशन का टॉपिक है कि ये पॉइंटर्स हाउ डू दे इवन मेक सेंस। और उसके बाद जो राइवलरी थी पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की, ये तो जग जाहिर थी, सब जानते हैं। आप अभी भी बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे जो 78 ईयर्स 80 ईयर्स के ऊपर है, वो यही बताएंगे कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता था। अच्छा, अंग्रेजों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए थे। जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहां मुसलमान ही खड़ा हो सकता था चुनाव के लिए, और मुसलमान ही वोट कर सकता था। तो ये तो सीधा सीधा जो आज की भाषा में हम तुष्टीकरण कहते हैं वो हो गया। तो अंग्रेजों ने भी आग में घी डालने में कोई कमी छोड़ी नहीं। तो एक तरफ से हम उनको ये बता रहे हैं कि अरे हाँ, आप अलग देश हैं, और ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप हिंदुओं के साथ रहेंगे तो फिर आपके जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। मुस्लिम लीग ने इसको पकड़ लिया, क्योंकि पॉइंटर्स रिजेक्ट हो गए, अंग्रेज आग में घी डाल ही रहे थे, और मुस्लिम और जिन्ना को तो प्राइम मिनिस्टर बनना ही था, भारत में तो वो बन सकता नहीं था। तो उसने, उसका बड़ा क्लियर था, दे डिसाइडेड दैट
आइदर दे विल हैव अ डिवाइडेड इंडिया और दे विल हैव अ डिस्ट्रॉयड इंडिया। इनफैक्ट उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे भी 16 अगस्त 1946 को डिक्लेयर किया था, जिसके ऊपर द बंगाल फाइल्स बनी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो क्या हम कांग्रेस को और मोहम्मद अली जिन्ना को इसका जिम्मेदार माने? महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि भारत का जो बंटवारा होगा वो मेरे डेड बॉडी पर होगा, लेकिन जिस दिन भारत का बंटवारा हुआ महात्मा गांधी जिंदा थे। तो क्या हम महात्मा गांधी को इसका जिम्मेदार माने? महात्मा गांधी और कांग्रेस का ये तर्क था, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की कांग्रेस थी, आज की कांग्रेस नहीं, उनका ये तर्क था कि जो वायलेंस था दोनों कम्युनिटीज में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे, और इसके लिए डिवीजन करना, पार्टीशन करना ये नेसेसरी कदम था। लेकिन क्या पार्टीशन में डेथ नहीं हुई? क्या लाखों लोग पार्टीशन में नहीं मरे? और उसके बाद जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है क्या उसमें लोग नहीं मरे? दिल्ली में कुछ लोगों ने बैठकर एक कागज पे कुछ निशान खींच दिया और लोगों से कहा कि अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद सब छोड़ दो, आज से ये देश तुम्हारा नहीं है। वहां से लोगों को हटा दिया, वहां से लोगों को, बाप दादाओं की जमीन लोग ऐसे ही। और सोचो ये उस टाइम, समय की बात है जब रेडियो बहुत कम लोगों के पास था, टेलीविजन तो बहुत ही कम लोगों के पास था, इंटरनेट तो था ही नहीं। ऐसे में कुछ लोग कहीं दूर बैठते हैं, तो कहीं दूर बैठ के एक कागज पे कुछ लाइनें बनाकर बोलते हैं कि आज से देश अलग हो गया। तो क्या हम अंग्रेजों को जिम्मेदार माने, जिन्होंने, अच्छा अंग्रेज भी टूट चुके थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 से उनको तोड़ा जा चुका था, उनके पास पैसे बचे नहीं थे, रिसोर्सेज बचे नहीं थे, उनको पता था हम भारत पे कब्जा नहीं कर सकते और राज नहीं चला सकते। तो 1948 की आजादी को उन्होंने प्रीपोन्ड किया। उन्होंने वो 1948 में अपने को आजादी मिलने वाली थी, उन्होंने उसको 1947 में किया, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना चाहते थे। और इस हेस्टी डिसीजन की वजह से जो टाइम मिलना था, जो महात्मा गांधी जिन्ना को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो कहते थे मेरा काठियावाड़ी भाई है, उसको जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो टाइम भी फिर कम हो गया, तो जिन्ना को समझाना और मुश्किल हो गया। या नेहरू को ये समझाना कि अरे जाने दो, जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनने दो, क्योंकि जिन्ना ये कहता था कि उसको एक मुस्लिम कंट्री चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट ही वाज अ सेक्युलर मैन। इनफैक्ट जब पाकिस्तान बना तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी जो पाकिस्तान है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान इज अ सेक्युलर कंट्री। वहां पे जो हालत है वो अलग बात है, वो और डिस्कशन का विषय है। बट जो किताब है उनकी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनका आईन है, उसके हिसाब से वो सेक्युलर है। तो क्या हम महात्मा गांधी को माने जिम्मेदार, जो हर बात पे अनशन करके कांग्रेस को मना ले जाते थे, लेकिन इस बार नहीं मना पाए? अच्छा, या तो कांग्रेस ही माने नहीं, क्या हम उन्हें जिम्मेदार माने? क्या हम जिन्ना को जिम्मेदार माने? जो ये थे, कई लीडर्स ऐसे थे, कई लीडर्स तो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाए कि हो क्या रहा है। कुछ लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अगर दो देश बन गए तो ये बहुत लंबे समय के लिए दुश्मनी चलेगी, जो हो रहा है, जो दूरदृष्टि के हमारे नेता थे। कई लोगों ने यह भी कहा कि आप अफगानिस्तान को अलग क्यों छोड़ रहे हैं, अफगानिस्तान को भारत का हिस्सा बना लीजिए, लेकिन वो भी हम करने में असफल रहे। तो क्या हम उन नेताओं को जिम्मेदार माने जो ये, जिनकी दूरदृष्टि नहीं थी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है? और वो थोड़ा ये भी सोचते थे कि अरे पहले वो देखो, ब्रिटिशर्स आए थे 1757 के आसपास और वो गए 1947, सो इट वाज 200 इयर्स। और 1857 से लेकर 1947 तक तो बहुत ही तीव्र स्ट्रगल थी, एकदम शार्प, एकदम। तो वो भी थक चुके थे, वो बार बार वो चाहते थे कि किसी तरह अंग्रेजों को भगाओ, आपस के लफड़े तो हम सारी जिंदगी निपटाते रहेंगे आपस में, इस तरह का उनका सोच था। तो क्या उनका ये जो थकान था, ये जो उनकी थकान थी, ये जो उनकी इनएबिलिटी टू कंटिन्यू द स्ट्रगल फर्दर, कि वी विल हैव अ यूनाइटेड इंडिया, भले हमें 20 साल बाद क्यों ना मिले, हम भारत को डिवाइड नहीं होने देंगे, ये कहने में, ये करने में जो उनकी असफलता थी, उनका जो हेजिटेशन था, क्या हम इसको जिम्मेदार माने, या हम अपने आप को जिम्मेदार माने? क्योंकि पंडित नेहरू हो, अलामा इकबाल हो, चौधरी रहमत अली हो, या मोहम्मद अली जिन्ना हो, ये सब हमारे समाज से निकले हैं, ये समाज हमने बनाया है। क्या हम एज अ सोसाइटी फेल हो गए? क्या हम पीसफुल पार्टीशन कर सकते थे, या क्या हम बिना पार्टीशन किए भी पीसफुली रह सकते थे? या वो सिर्फ कुछ नवाब जो दिल्ली, लखनऊ और यूपी बिहार के नवाब थे, जिन्हें पता था कि अब भारत को इंडिपेंडेंस मिलेगा
तो उनके हाथों से सब चला जाएगा, तो इन्होंने नया देश बना लिया जाकर ताकि वो वहां पे रूल कर सके। क्या ये लोग जिम्मेदार थे? और अगर ये थे तो हम इन्हें रोक भी तो नहीं पाए एज अ सोसाइटी? क्या हम इन्हें रोक नहीं सकते थे? और बंटवारा होकर भी दुनिया का सबसे अजीब देश बना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। आज के बच्चों को तो पता ही नहीं कि आज जो बांग्लादेश है वो कभी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और हद तो ये थी कि वो ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान तक सड़क चाहते थे जो दिल्ली से होते हुए जाए, और क्या पता वो भी कबूल हो जाता, लेकिन वो तो बहुत सारी और चीजें हो गई। तो सवाल अभी भी वही है, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई 1947 की बात थी इसलिए हम इसे भूल जाए? नहीं नहीं नहीं। आज भी एज अ सोसाइटी हम लड़ रहे हैं कई चीजों पे। हम लड़ रहे हैं धर्म पे, हम लड़ रहे हैं जाति पे, हम लड़ रहे हैं भाषा पे। भारत में जन्मी जितनी भी भाषाएं हैं, ये मेरी भाषाएं हैं। जितनी अवधी मेरी है, उतनी ही मराठी मेरी है, उतनी ही तमिल मेरी है। ये सारी मेरी मातृभाषाएं हैं। इनमें से कोई मेरी माँ, कोई मेरी मौसी नहीं है। ये सारी की सारी मेरी माएँ हैं, सारी मेरी मातृभाषाएं हैं। एंड ऑफ द डिस्कशन। इसके अलावा अगर कोई भी तुम्हें कुछ बताता है, तो वो वही इंसान है जो इस देश का बंटवारा करना चाहता है। ये उन्हीं लोगों में से एक है। इस बात को मैं चाहता हूं आप एज अ यंग जनरेशन समझे। Everything that divides us should be abolished, and everything that unites us, उसे हमें और आगे बढ़ाना है, प्रोपोगेट करना है। मेरे पास जवाब नहीं है कि भारत का पार्टीशन किसने किया। मेरे पास सिर्फ सवाल है। मैं चाहता हूं इन सवालों पे आप भी सोचें। आपको और मेरा जवाब इसमें शायद सेम ना हो। शायद जिस नजरिए से मैं पंडित नेहरू को देखता हूं शायद आप ना देख पाए। जिस नजरिए से मैं महात्मा गांधी को देखता हूं शायद आप ना देख पाए। लेकिन एक बार न्यूट्रल होकर। अच्छा, और मेरे फेवरेट कम्युनिस्ट, उनकी तो बात ही क्या करनी। वो तो सीमाओं में ही नहीं मानते। वो तो मानते ही नहीं कि नेशन एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने तो एक वियर्ड एक्सपेरिमेंट भी किया था, बहुत सारे देशों को लेके सोवियत यूनियन बनाया, एक बेचारे आदमी को स्पेस में भेजा, उसके आने तक वो देश ही नहीं बचा, सोवियत यूनियन ही टूट गया। तो उनका तो इसमें कुछ डिस्कस करने का मतलब ही नहीं है। वो ना भारत को समझते हैं, ना भारत के सीमाओं को समझते हैं, ना वो इसको समझते कि हमारी श्रद्धा है हमारी भूमि से। हम इसे माँ के रूप में देखते हैं और इसकी पूजा करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मैं आपको जवाबों के साथ छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे खुद के पास नहीं है। मैं आपको सवालों के साथ छोड़कर जा रहा हूं। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपके मन में जो भी है, आपको जो भी लगता है, खुले दिल से बोले, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपको मैं गलत लगता हूं तो टोकें। आपको मुझे कुछ बताना है तो बताएं। आई एम ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज एंड टू ऑल डिस्कशंस। थैंक यू सो मच।